हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को सुप्रभात। आज हम आर के मर्टन के सोशल मोबिलिटी या सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक गतिशीलता क्या होता क्या है, सोशल मोबिलिटी किसे कहा जाता है। तो सोशल मोबिलिटी के बारे में जानने का प्रयास किया जाए। सामाजिक गतिशीलता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संरचना में परिवर्तन होता है और संरचनात्मक परिवर्तन के आधार पर समाज में परिवर्तन आ जाता है। सामाजिक संरचना का निर्माण व्यक्तियों की परिस्थिति एवं भूमिकाओं से होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सामाजिक गतिशीलता का संबंध परिस्थिति एवं भूमिका से है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो सोशल मोबिलिटी का जो संबंध है वो स्टेटस एंड रोल से होता है। परिस्थिति एवं भूमिका एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संबंधित है। परिस्थिति स्थिर पक्ष है जबकि भूमिका गतिशील पक्ष है। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेटस है वो स्थिर पक्ष है और जो रोल है वो मोबिलिटी पक्ष है। इसलिए उन्होंने जो है कि सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार बताया, समस्तरी या क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, विषमस्तरी या ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता, कि इंग्लिश में कहा जाता है हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी और वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि सामाजिक गतिशीलता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संरचना में परिवर्तन होता है और संरचनात्मक परिवर्तन के आधार पर समाज में परिवर्तन आ जाता है। सामाजिक संरचना का निर्माण व्यक्तियों की परिस्थिति एवं भूमिकाओं से होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि सामाजिक गतिशीलता का जो संबंध होता है वो परिस्थिति एवं भूमिका से होता है। परिस्थिति एवं भूमिका एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। परिस्थिति स्थिर पक्ष है तो भूमिका गतिशील पक्ष है। और सामाजिक गतिशीलता को दो डिवाइड किया गया है, एक हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, दूसरा वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। हिंदी में समस्तरी या क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है और दूसरे को विषमस्तरी या ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। अब हम दोनों के बारे में अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे और उसको उदाहरण के द्वारा भी समझने का प्रयास किया जाएगा कि हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी किसे कहा जाता है, किस टाइप का उदाहरण होता है। समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता, जब सामाजिक गतिशीलता के माध्यम से व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन न हो बल्कि भूमिका या स्थान में परिवर्तन हो जाए तो इस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता को समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता के नाम से जाना जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थिति की समतुल्य परिस्थिति, अर्थात कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थिति की समतुल्य परिस्थिति विभिन्न समय में प्राप्त करता है तो इस प्रकार के सामाजिक गतिशीलता को समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यह एक बंद समाज की सामाजिक संरचना की विशेषता मानी जाती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये एक बंद समाज जो क्लोज सोसाइटी होती है उसकी सामाजिक संरचना की विशेषता होती है। अब आपके मन में ऐसा कौन सा उदाहरण आया होगा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो उसी के जो वर्तमान उसकी जो परिस्थिति है उसके समतुल्य जो परिस्थिति में भिन्न समय में प्राप्त होता है। तो उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो विवाह के पश्चात स्त्री का एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का सदस्य बन जाना ही हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी का सबसे बेस्ट उदाहरण माना जाता है। क्योंकि शादी से पहले एक लड़की होती है लेकिन शादी के पश्चात
वो अपने एक घर को छोड़कर वो किसी दूसरे घर का सदस्य बन जाती है, उसे हम सामाजिक असहिष्णुता या क्षैतिज सामाजिक असहिष्णुता या समस्त्री सामाजिक असहिष्णुता कहा जाता है। तो एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि समस्त्री सामाजिक असहिष्णुता किसे कहा जाता है। जब सामाजिक असहिष्णुता के माध्यम से व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन न हो, भूमिका या स्थान में परिवर्तन हो जाए, तो इस प्रकार के सामाजिक असहिष्णुता को समस्त्री सामाजिक असहिष्णुता कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थिति की समतुल्य परिस्थिति भिन्न समय में प्राप्त करता है, तो इस प्रकार के सामाजिक असहिष्णुता को समस्त्री या क्षैतिज सामाजिक असहिष्णुता कहते हैं। यह एक बंद समाज की सामाजिक संरचना की विशेषता होती है। उदाहरण के तौर पर विवाह के पश्चात स्त्री का एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का सदस्य बन जाना क्षैतिज सामाजिक असहिष्णुता का उदाहरण माना जाता है। दूसरे के बारे में जाना जाए कि वर्टिकल सोशल मोबिलिटी या ऊर्ध्वाधर सामाजिक असहिष्णुता या विषम सामाजिक असहिष्णुता किसे कहा जाता है। जब व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका दोनों में परिवर्तन आ जाता है, जब व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका दोनों में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थिति से भिन्न परिस्थिति प्राप्त कर लेता है, तो इस प्रकार के सामाजिक असहिष्णुता को विषम स्त्री सामाजिक असहिष्णुता या वर्टिकल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। यह खुले समाज की सामाजिक संरचना की विशेषता होती है। यह खुले समाज की सामाजिक संरचना की विशेषता होती है। दो चीज़, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी या समस्त्री सामाजिक असहिष्णुता में यह बंद समाज की सामाजिक संरचना की विशेषता होती है, और जो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी होती है या विषम स्त्री सामाजिक असहिष्णुता या फिर ऊर्ध्वाधर सामाजिक असहिष्णुता, यह खुले समाज की सामाजिक संरचना की विशेषता होती है। इसमें क्या होता है कि जो परिस्थिति और भूमिका दोनों प्रकार में परिवर्तन आ जाता है। यह एक नगरीय समाज के सामाजिक संरचना की विशेषता पाई जाती है, जिसे हम ऊर्ध्वाधर सामाजिक असहिष्णुता या वर्टिकल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। ऊर्ध्वाधर सामाजिक असहिष्णुता या विषम स्त्री सामाजिक असहिष्णुता दो प्रकार की होती है। पहला, ऊर्ध्वगामी विषम स्त्री सामाजिक असहिष्णुता। दूसरा, अधोगामी विषम स्त्री सामाजिक असहिष्णुता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अपवार्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, डाउनवार्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। इन दोनों के बारे में जाना जाए कि जो ऊर्ध्वगामी विषम स्त्री सामाजिक असहिष्णुता या फिर अधोगामी विषम स्त्री सामाजिक असहिष्णुता क्या क्या है, इनमें किस तरह की बातें कही गई है, इसको जानने का प्रयास किया जाए। ऊर्ध्वगामी विषम स्त्री सामाजिक असहिष्णुता या अपवार्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, जब व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थिति से उच्च परिस्थिति में गमन करता है, तो इस प्रकार के जो व्यवस्था या इसे हम ऊर्ध्वगामी विषम स्त्री सामाजिक असहिष्णुता कहा जाता है। ऊर्ध्वगामी विषम स्त्री सामाजिक असहिष्णुता उसको कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थिति से उच्च परिस्थिति में तब्दील हो जाता है या गमन करता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को ऊर्ध्वगामी सामाजिक विषम स्त्री सामाजिक असहिष्णुता कहा जाता है। अपवार्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक साधारण आर्थिक हैसियत वाला व्यक्ति का लॉटरी जीतकर लखपति बन जाना। एक साधारण हैसियत वाले व्यक्ति का लॉटरी जीतकर लखपति बन जाना, ये ऊर्ध्वगामी, क्योंकि वो वर्तमान में गरीब था
लेकिन लॉटरी के माध्यम से वो लखपति या करोड़पति बन गया तो उसका परिस्थिति चेंज हो गया। तो इसे हम कह सकते हैं अपवार्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अधोगामी विषम स्तरीय सामाजिक अश्लीलता किसे कहा जाता है? जब व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थिति से निम्न परिस्थिति में गमन करता है तो इसे विषम स्तरीय अधोगामी विषम स्तरीय सामाजिक अश्लीलता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक लखपति व्यक्ति का सट्टा हारकर दिवालिया हो जाना। जैसे कोई आदमी है, अगर वो शेयर मार्केट में सट्टा लगा रहा है, करोड़ों रुपया लगाया और वो सट्टा लगाया और उसमें हार कर वो दिवालिया घोषित हो गया, तो वो उसकी जो वर्तमान परिस्थिति थी वो करोड़पति था। लेकिन जब करोड़ों रुपया लगाया फिर वो हार गया सट्टे में, तो फिर एक गरीब हो गया। तो उसकी वर्तमान परिस्थिति से मतलब जो उसकी वर्तमान परिस्थिति निम्न परिस्थिति की ओर गमन करना। जैसे अगर हम सिविल पुलिस की बात किया जाए तो सिविल पुलिस अगर 3 स्टार है, इंस्पेक्टर रैंक का अगर है, तो कोई ऐसे मतलब क्षेत्र में जहाँ भी जिस थाने पे पोस्ट है कोतवाल के रूप में, इंस्पेक्टर के रूप में, उसके थाने में कुछ ऐसा कांड हो रहा है जिससे मतलब जनमानस से लेके और जो जनमानस से लेके हर तरह से जो है कि नुकसान ही नुकसान हुआ है, कोई बहुत बड़ा केस हुआ है, तो उसमें कभी कभी जो उसकी उच्च परिस्थिति थी वो निम्न परिस्थिति की ओर कभी कभी डबल स्टार पे आ जाता है, इंस्पेक्टर से एसआई के तौर पे आ जाता है। तो इस तरह के भी जो कार्य होते हैं उसे भी हम डाउनवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 प्रकार की मोबिलिटी से जो विषम स्तरीय सामाजिक अश्लीलता के 2 प्रकार होते थे। एक ऊर्ध्वगामी विषम स्तरीय सामाजिक अश्लीलता, दूसरा अधोगामी विषम परिस्थिति और ऊर्ध्वगामी, और एक होता है अधोगामी विषम स्तरीय सामाजिक अश्लीलता। ऊर्ध्वगामी में आपको बताया कि अपनी वर्तमान परिस्थिति से उच्च परिस्थिति की ओर गमन करता है। जैसे एक साधारण हैसियत वाला व्यक्ति जब लॉटरी के माध्यम से लखपति बन जाता है तो अपवार्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी होता है। और जब एक करोड़पति आदमी सट्टा लगाकर दिवालिया हो जाता है तो वो जो है कि अपनी उच्च परिस्थिति से निम्न परिस्थिति की ओर गमन करता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे अधोगामी विषम स्तरीय सामाजिक अश्लीलता कहा जाता है। अब आगे बात की जाती है पी ए सोरोकिन क्या कहते हैं। सामाजिक अश्लीलता की बात जो है कि सर्वप्रथम समाजशास्त्र में 1937 में पी ए सोरोकिन करते हैं। मतलब अगर सामाजिक अश्लीलता की अगर कहीं भी बात आती है समाजशास्त्र में, सर्वप्रथम किसने समाजशास्त्र में प्रयोग किया तो पी ए सोरोकिन ने किया था 1937 में। उन्होंने सोशल मोबिलिटी नामक एक पुस्तक लिखे थे। ये एक अश्लीलता को व्यवसाय से छोड़कर पढ़ते थे, क्योंकि पी ए सोरोकिन जो है कि सोशल मोबिलिटी को एक व्यवसाय से जोड़कर पढ़ते थे, जिसे व्यवसायिक सामाजिक अश्लीलता या ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। वो कहते थे कि व्यवसाय भी समाज में अश्लीलता लाता है और व्यवसाय के माध्यम से 2 प्रकार की सामाजिक अश्लीलता आती है। तो मैं आपको ये जो चैप्टर है ये मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि एक लेक्चर वीडियो में 2 थिंकर की बात मैं इसलिए कहता हूँ कि नहीं करना चाहता, क्योंकि अब तक जो पढ़े हैं वो आर के मटल की सोशल मोबिलिटी के बारे में आपने पढ़ा, और आपको जो नेक्स्ट चैप्टर होगी या नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपका जो है कि पी ए सोरोकिन के बारे में होगा। इसलिए आपको कोई भी समस्या होगी तो आप जो है कि चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देंगे। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भविष्य उज्ज्वल हो।